हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पुण्य प्रताप सेन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस माइंड मस्ती पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं ब्रूनर महोदय का आधुनिक संज्ञानात्मकता का सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत के बारे में आज हम जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, इसलिए हम इस सिद्धांत को आज क्लियर करते हैं। दोस्तों, ब्रूनर महोदय का सिद्धांत क्या है और इन्होंने किस उद्देश्य से यह सिद्धांत दिया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इन्होंने पियाजे के विकल्प में संज्ञानात्मकता का सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले आपको यही बात याद रखना है कि किसके विकल्प में दिया, तो पियाजे महोदय। ठीक है, पियाजे महोदय ने भी संज्ञानात्मकता का सिद्धांत दिया था दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हमको याद रखना है कि आधुनिक संज्ञानवादी है। कौन है आधुनिक संज्ञानवादी? तो ब्रूनर महोदय। कौन है दोस्तों? ब्रूनर महोदय। ठीक है, और ब्रूनर महोदय दोस्तों यूएसए से हैं। कहाँ से हैं? यूएसए से। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है कि ब्रूनर महोदय आधुनिक संज्ञानवादी है और इन्होंने पियाजे के विकल्प में अपना सिद्धांत दिया। दोस्तों, एक और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल में नए विजिट कर रहे हो या नए व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में साझा करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए एक प्रेरणा का कार्य करता है दोस्तों, इसलिए आपसे मैं ये बात बोल रहा हूं और आप समझते हैं हम इस सिद्धांत को। दोस्तों, सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मकता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, और आधुनिक संज्ञानवादी हैं। कैसे हैं? आधुनिक संज्ञानवादी। तो इनको याद रखें। पियाजे के विकल्प में सिद्धांत दिया। किसके विकल्प में दोस्तों? पियाजे के विकल्प में। जैसे पहले मैंने भी चर्चा की अभी, किसके विकल्प में? पियाजे की। ठीक है, उपनाम इनके सिद्धांत के कौन कौन से हैं? संरचनात्मकता का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को संरचनात्मकता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, निर्मितवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, अन्वेषण का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और इसके बाद संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से तो जाना ही जाता है। और देखते हैं दोस्तों इससे जुड़े फैक्ट। इन्होंने दोस्तों 3 अवस्थाएं बताई थी। यदि हम पियाजे साहब से कंपेयर करें तो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई और इन्होंने कितनी बताई दोस्तों? 3। कौन कौन सी बताई, देख लेते हैं। पहली बताई है इन्होंने इनएक्टिव, दूसरी बताई है आइकॉनिक और तीसरी सिंबॉलिक। इनएक्टिव मतलब क्रियात्मक और जो आइकॉनिक है वो प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक भी बोल सकते हैं दोस्तों, और जो सिंबॉलिक है वो संकेतात्मक। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके ईयर जान लेते हैं कि जो क्रियात्मक है इसका वर्ष कितना होता है। तो इनएक्टिव या क्रियात्मक 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसके बाद आइकॉनिक 2 से 7 वर्ष, और जो सिंबॉलिक होती है या संकेतात्मक वो 7 से 15 वर्ष होती है। तो दोस्तों, आपको क्या क्या याद रखना है? ब्रूनर महोदय आधुनिक संज्ञानवादी हैं। पियाजे के विकल्प में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने 3 स्टेज बताए। कितने? 3। कौन कौन? क्रियात्मक, संकेतात्मक और छायात्मक या प्रतिबिंबात्मक। ठीक है दोस्तों, और तीनों के ईयर भी याद रखना है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इनका एक बहुत ही बेहतर कथन है दोस्तों, क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लें और अपनी डायरी में लिख लें। ठीक है दोस्तों, क्या है इनका कथन? इन्होंने कहा है दोस्तों, बालक नग्न बंदर की तरह है नहीं, बालक संस्कृति युक्त है। क्या कहा दोस्तों? बालक नग्न बंदर की तरह नहीं, बल्कि बालक कैसा है? संस्कृति युक्त है। तो आप एक शब्द को रिलेट कर लें ताकि आपको यह याद रखें। तो नग्न बंदर याद रखना किसका सिद्धांत है, किसका कथन है? ब्रूनर महोदय का। दोस्तों, यह था ब्रूनर महोदय का सिद्धांत जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पुण्य प्रताप सेन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस माइंड मस्ती पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं ब्रूनर महोदय का आधुनिक संज्ञानात्मकता का सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत के बारे में आज हम जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, इसलिए हम इस सिद्धांत को आज क्लियर करते हैं। दोस्तों, ब्रूनर महोदय का सिद्धांत क्या है और इन्होंने किस उद्देश्य से यह सिद्धांत दिया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों,
इन्होंने पियाजे के विकल्प में संज्ञानात्मकता का सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले आपको यही बात याद रखना है कि किसके विकल्प में दिया, तो पियाजे महोदय। ठीक है, पियाजे महोदय ने भी संज्ञानात्मकता का सिद्धांत दिया था दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हमको याद रखना है कि आधुनिक संज्ञानवादी है। कौन है आधुनिक संज्ञानवादी? तो ब्रूनर महोदय। कौन है दोस्तों? ब्रूनर महोदय। ठीक है, और ब्रूनर महोदय दोस्तों यूएसए से हैं। कहाँ से हैं? यूएसए से। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है कि ब्रूनर महोदय आधुनिक संज्ञानवादी है और इन्होंने पियाजे के विकल्प में अपना सिद्धांत दिया। दोस्तों एक और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल में नए विजिट कर रहे हो या नए व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में साझा करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए एक प्रेरणा का कार्य करता है दोस्तों, इसलिए आपसे मैं ये बात बोल रहा हूँ। और आप समझते हैं हम इस सिद्धांत को। दोस्तों सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मकता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, और आधुनिक संज्ञानवादी हैं। कैसे हैं? आधुनिक संज्ञानवादी। तो इनको याद रखें। पियाजे के विकल्प में सिद्धांत दिया। किसके विकल्प में दोस्तों? पियाजे के विकल्प में। जैसे पहले मैंने भी चर्चा की अभी, किसके विकल्प में? पियाजे की। ठीक है, उपनाम इनके सिद्धांत के कौन कौन से हैं? संरचनात्मकता का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को संरचनात्मकता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, निर्मितवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, अन्वेषण का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और इसके बाद संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से तो जाना ही जाता है। और देखते हैं दोस्तों इससे जुड़े फैक्ट। इन्होंने दोस्तों 3 अवस्थाएं बताई थी। यदि हम पियाजे साहब से कंपेयर करें तो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई और इन्होंने कितनी बताई दोस्तों? 3। कौन कौन सी बताई देख लेते हैं। पहली बताई है इन्होंने इनएक्टिव, दूसरी बताई है आइकॉनिक और तीसरी सिंबॉलिक। इनएक्टिव मतलब क्रियात्मक और जो आइकॉनिक है वो प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक भी बोल सकते हैं दोस्तों, और जो सिंबॉलिक है वो संकेतात्मक। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके ईयर जान लेते हैं कि जो क्रियात्मक है इसका वर्ष कितना होता है। तो इनएक्टिव या क्रियात्मक 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसके बाद आइकॉनिक 2 से 7 वर्ष, और जो सिंबॉलिक होती है या संकेतात्मक वो 7 से 15 वर्ष होती है। तो दोस्तों आपको क्या क्या याद रखना है? ब्रूनर महोदय आधुनिक संज्ञानवादी हैं। पियाजे के विकल्प में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने 3 स्टेज बताए। कितने? 3। कौन कौन? क्रियात्मक, संकेतात्मक और छायात्मक या प्रतिबिंबात्मक। ठीक है दोस्तों, और तीनों के ईयर भी याद रखना है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इनका एक बहुत ही बेहतर कथन है दोस्तों, क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लें और अपनी डायरी में लिख लें। ठीक है दोस्तों, क्या है इनका कथन? इन्होंने कहा है दोस्तों, बालक नग्न बंदर की तरह है नहीं, बालक संस्कृति युक्त है। क्या कहा दोस्तों? बालक नग्न बंदर की तरह नहीं बल्कि बालक कैसा है? संस्कृति युक्त है। तो आप एक शब्द को रिलेट कर लें ताकि आपको यह याद रखें। तो नग्न बंदर याद रखना किसका सिद्धांत है, किसका कथन है? ब्रूनर महोदय का। दोस्तों यह था ब्रूनर महोदय का सिद्धांत जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।